की सुबह आपसे कहना चाहते, आप ये मत सोचिए ओ मेरे जीवन में बहुत बड़ी बीमारी है, मेरे जीवन में बहुत बड़ी समस्या है, मेरे जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे आपको पहली बात ये बोलनी होगी कि यीशु तू मेरे जीवन का प्रभु है। आपके छुटकारे का पहला कदम यह है, आपको अपने मुंह से कहना होगा यीशु आप मेरे जीवन के प्रभु हैं। और प्रभु वचन कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा आपका छुटकारा, मेरा छुटकारा इस बात में निर्भर करता है क्या मैंने अपने मुंह से उस यीशु को प्रभु करके बोला है। तुम क्या हो ये तुम्हें नहीं मालूम है, लेकिन परमेश्वर वो बोलने के लिए कह रहा है जो तुम कल बन जाओगे। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं जाने दिया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो मेरा भला परमेश्वर है और उसकी करुणा सदा सर्वदा मेरे जीवन पर बनी रहती है, बनी रहती है, बनी रहती है। और आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं हमें काम को करना है, हमें कार्य को करना है। और हमें कौन सा कार्य करना है, आइए हम जल्दी से प्रभु वचन की ओर चले। दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय उसके 13 वचन को हमारे साथ निकाले। 2 कुरिन्थियन चैप्टर 4 वर्स 13 मेहरबानी से हमारे साथ पढ़े। हाँ जी, दूसरा कुरिन्थियों 4 का 13। इसलिए हम में वही विश्वास की आत्मा है। इसलिए हम में वही विश्वास की आत्मा है। आप में क्या है? विश्वास की आत्मा है। हम थोड़ा धीरे चलेंगे ताकि बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें हमारे मसीह जीवन की बहुत बड़ी नींव को हम रख रहे हैं, हमारे मसीह जीवन की बहुत बड़ी बात को हम देख रहे हैं। आप में मेरे अंदर क्या है? विश्वास की आत्मा है। हम में वही विश्वास की आत्मा है। हाँ जी, जिसके विषय में लिखा है, ये लिखा हुआ है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हम इस बात पर विचार कर रहे हैं, अगर मेरे अंदर विश्वास है तो मुझे कौन सा काम करना होगा? क्या कौन सा काम करना होगा? विश्वास का पहला कर्म यह है कि आपको मुझे बोलना होगा। आपको मुझे क्या करना होगा? बोले क्या करना होगा? बोलना होगा। आपसे कहना चाहते आपके मेरे अंदर विश्वास की आत्मा है, हमारे अंदर विश्वास की आत्मा इनपुट की गई है, हमारे अंदर विश्वास की आत्मा डाली गई है। और इसलिए जबकि विश्वास की आत्मा आप में है तो आपका पहला कर्म यह है, आपको क्या करना है? आपको बोलना होगा। पौलुस यहाँ पर कहता है हम में विश्वास की आत्मा है, इसलिए हम बोले, मैं बोला, हम बोले। आपसे कहना चाहते आपको भी क्या करना होगा? बोलना होगा। आपका मेरा पहला कर्म ये है, अगर अपने विश्वास को दर्शाना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं मैं विश्वास करता हूँ, मुझे विश्वास है परमेश्वर पर, मुझे विश्वास है परमेश्वर सामर्थ पर, मुझे विश्वास है परमेश्वर कार्य पर, आपसे कहना चाहते पहला कर्म आपका ये होगा, आपको बोलना होगा। अगर आप नहीं बोलते हैं, इसका मतलब एक व्यक्ति, आप तो बोलते हैं लेकिन जो व्यक्ति नहीं बोलता है, इसका मतलब वो क्या है? उसमें विश्वास मरा हुआ है या नहीं है। आपसे कहना चाहता आपको बोलना होगा, आपको मुझे बोलना होगा। हम कह रहे इस चीज को हमें अपने हृदय गहराई में डालें। अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें बोलना होगा। और हमने लास्ट संडे इस बात को देखा था कि मुझे आपको क्या बोलना होगा? मुझे आपको पहली बात ये बोलनी होगी कि यीशु तू मेरे जीवन का प्रभु है। हमें राइट शुरुआत करनी होगी। कुछ भी बोलने से काम, आपसे कहना चाहते आपके मेरे बोलने के अंदर जब सामर्थ आएगी, आपके मेरे बोलने में तब ताकत आएगी जब हम ये बोलेंगे। एक वचन के साथ हम आगे बढ़े। रोमियो 10:13 मेहरबानी से निकाले। रोमन बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 13 हमारे साथ निकाले। यहाँ प्रभु का वचन ये कहता है, पढ़े क्या कहता है? क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह
उद्धार पाएगा। वह उद्धार पाएगा। यानी जो कोई अपने मुंह से प्रभु का नाम लेगा या ये बोलेगा कि यीशु मेरे जीवन का प्रभु है, वो क्या प्राप्त करेगा? उसे क्या मिलेगा? उसे उद्धार मिलेगा, यानी उसे छुटकारा मिलेगा। उसके जीवन में आशीष आएगी, उसके जीवन में बरकत आएगी, उसके जीवन में चंगाई आएगी, उसके जीवन में बढ़ोतरी आएगी, उसके जीवन में सफलता आएगी। आज के सुबह आपसे कहना चाहते, आप ये मत सोचे ओ मेरे जीवन में बहुत बड़ी बीमारी है, मेरे जीवन में बहुत बड़ी समस्या है, मेरे जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पास्टर साहब मेरे सर पर हाथ रख के दुआ करेंगे, या कोई व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना करेगा, या मैं परमेश्वर से विनती करूंगा, मुझे छुटकारा मिलेगा। आपसे कहना चाहता, आपके छुटकारे का पहला कदम यह है, आपको अपने मुंह से कहना होगा, यीशु आप मेरे जीवन के प्रभु हैं। और प्रभु का वचन कहता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो क्या प्राप्त करेगा? बोले, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार को प्राप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका छुटकारा इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितनी जोर से खुदा को पुकारते हैं। आपका छुटकारा इस बात पर निर्भर नहीं करता आपके लिए कौन प्रार्थना करता है। आपका छुटकारा इस बात पर निर्भर नहीं करता कितने लोगों ने आपके लिए प्रार्थना की। आपका छुटकारा, मेरा छुटकारा इस बात पर निर्भर करता है, क्या मैंने अपने मुंह से उस यीशु को प्रभु करके बोला है। अगर नहीं बोला है तो आपसे कहना चाहते हैं, छुटकारा आना, आशीष आना, बरकत आना कठिन और मुश्किल और कई बार नामुमकिन हो जाएगा। आपको मुझे क्या करना है? ये बोलना है, यीशु तो मेरे जीवन का प्रभु है। नेक्स्ट हमें क्या बोलना है? हमें लगातार ये बोलना है। हमने कहा इसे बोलना है। अब आपसे हाथ मत उठाना, ईमानदारी से अपने हृदय के अंतर्गत जवाब, इस बात को जवाब देना, आप में से कितने लोगों ने लास्ट संडे से लेकर के और आज इस संडे तक, यानी कि 3 क्या तारीख है आज है जी? 13, तो 10 अक्टूबर से लेकर के और 12 नहीं 6 अक्टूबर से लेकर के और 13 अक्टूबर तक कितने लोग हैं जिन्होंने ये बोला है, यीशु तू मेरा प्रभु है? हाथ मत उठाना, हाथ मत उठाना, अपने आप के अंदर जवाब देना। अगर आपने नहीं, यही बात नहीं बोल रहे, फिर आप सोच रहे खुदा मेरे लिए बड़ा चमत्कार करे, पहाड़ों को उठा दे, ये कर दे, वो कर दे, आपसे कहना चाहते अपेक्षा मत रखिए। फिर आप अपेक्षा मत करना। अगर हम पहली राइट शुरुआत नहीं कर रहे, हमने कहा राइट नोट पे, राइट जगह पर स्टार्ट नहीं कर रहे, आगे के कार्य नहीं होंगे। हमारा पहला बोलना ये होगा, यीशु तो मेरे जीवन का प्रभु है। और आपसे कहें, जब ये बात आप बोलना चालू करेंगे और जब आपके रक्त पर, आपकी आत्मा पर, आपके विचार पर, आपके शरीर पर जब ये बात कंट्रोल कर लेगी कि वो मेरा प्रभु है, आपसे कहना चाहते, आपके जीवन के बड़े बड़े दरवाजों को खुलना होगा, आपके जीवन के बड़े बड़े समस्याओं को मुझमें देखना होगा, आपके जीवन के बड़े बड़े कार्य को होना ही होगा, क्योंकि जब वो आपका प्रभु बन जाता है, वो आपके लिए कार्य करता है, वो आपके जीवन के लिए कार्य करता है। सेकंड, इसे अंगीकार अगर नहीं किया है, आप अधिकार से करें। दूसरा, हमें क्या बोलना है? आइए हम थोड़ा सा आगे चले। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय है, उसके 9वें वचन को पढ़ें, क्या लिखा है? हाँ जी, 10 का 9, रोमन्स 10 का 9। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, हाँ जी, अंगीकार करे। अब आपसे कहना चाहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा धीरे चलना चाहते हैं। अगली बात आपको क्या करना है? अंगीकार करना है। क्या करना है? क्या करना है? अंगीकार करना है। अंगीकार का मतलब हिंदी में इसका अर्थ है बोलना, यानी या फिर क्या करना है? आपको बोलना है, आपको अंगीकार करना है, बोलना है। जब हम कई बार अंगीकार वर्ड को सुनते हैं तो ऐसा लगता है, मैं क्या अंगीकार करूं, मुझे क्या अंगीकार करना है, मुझे क्या बोलना है। तो इस बात को आज बहुत से लोग ना समझ के कारण से वो कुछ भी बोलते रहते हैं। अंगीकार का मतलब क्या है? बोलना। अंगीकार का दूसरा अर्थ क्या है? बोलना। लेकिन इसका रियल वर्ड अगर आप परमेश्वर के लोगों जानना चाहते हैं, अगर हम यूनानी भाषा के अंदर शब्द को देखने का प्रयास करें, ग्रीक लैंग्वेज में इस वर्ड को देखने का प्रयास करें, तो ग्रीक
वर्ड के अंतर्गत इस शब्द को कहा जाता है प्यारे परमेश्वर को लोगो होमोलोगियो, होमोलोगियो, होमोलोगियो कहा जाता है। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या होता है, हमें हिंदी में बात साफ समझाइए। अंगीकार, बोलना, इसका जो जिस वर्ड के अंदर बाइबल जिन शब्दों में जो भाषा बाइबल लिखी गई है, ग्रीक वर्ड वहां पर लिखा गया है होमोलोगियो। तो होमोलोगियो का मतलब क्या होता है? होमोलोगियो का मतलब प्यारे परमेश्वर के लोगों दो वर्ड से बना है। तो होमो का अर्थ होता है सेम, होमो का अर्थ क्या होता है? सेम, वही का वही। और लोगो का अर्थ होता है बोलना, क्या करना? लोगो का मतलब क्या होता है? बोलना, यानी कि वही बोलना, सेम टू सेम बोलना। क्या सेम टू सेम बोलना? क्या सेम टू सेम बोलना? वही सेम टू सेम बोलना जो आपको लोगों ने सिखाया है, वही सेम टू सेम बोलना जो आपको किसी मोटिवेट स्पीकर ने सिखाया है, या वही सेम टू सेम बोलना जो आपको पास्टर ने सिखाया है। हाँ या ना? अरे हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना? आपसे कहना चाहते आज कई लोग क्या है, वो ऐसे हो गए हैं, हम में से अभी तो नहीं है लेकिन पहले समय के अंदर घरों में क्या रखते थे? मिट्ठू रखते थे। मिट्ठू मतलब तोता रखते थे, है ना? मिट्ठू आंटी नहीं, है ना? तोता रखते थे, है ना? और क्या किया जाता था? उसे तोते को सिखाया जाता था, बोलो गुड मॉर्निंग, तो बोलता था गुड मॉर्निंग, है ना? तो जैसा हम बोलते वैसे ही आज लोग क्या कर रहे हैं? लोग ऐसा ही कर रहे हैं, कुछ मोटिवेट स्पीकर को सुन रहे हैं, कुछ लोगों को सुन रहे हैं, कई बार कुछ पास्टरों को सुन रहे हैं, और उसने ऐसा कहा था मुझे ऐसा बोलना ही नहीं। होमोलोगियो का मतलब ये नहीं है, अंगीकार का मतलब ये नहीं है। अंगीकार का मतलब है वही बोलना जो परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। द राइट मीनिंग ऑफ द कन्फेशन, तो सही अनुवाद जो प्यारे परमेश्वर को अंगीकार का बोलने का मतलब है, आपके जीवन में काम कब होगा? मेरे जीवन में काम कब होगा? जब काम होगा जब मैं वो बोलूंगा जो कौन बोलता है? परमेश्वर। कौन बोलता है? आपसे कहना चाहते सेम टू सेम हमें परमेश्वर को, इसीलिए तो पौलुस कहता है मैं मसीह की सी चाल चलता हूं, तुम मेरी सी चाल चलो। अर्थात आपसे कहना चाहते हैं वो क्या करता था? वो वही बोलता था जो यीशु उसे भी सिखाता था। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, ज्यादा लंबा संदेश आज हम देना नहीं चाहते, हम इस बात को आपके हृदय में बैठाना चाहते हैं। आइए हमारे बोलने को, लेट अस ट्रेन आवर टंग, आइए अपने जीव को क्या करें? ट्रेन करें कि उसे क्या बुलवाना है। उसे पहला क्या करना है? ये बुलवाना है कि यीशु मेरे जीवन का प्रभु है। दूसरा क्या करना? अपने आप को ट्रेन करना है, ये बोलने के लिए ट्रेन करना है, मुझे वही बोलना है जो परमेश्वर बोलता है। आज लोगों के जीवन में दिक्कत क्या है? परमेश्वर कह रहा है ऐसा कर, वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? परमेश्वर कह रहा है ये बोल, वो कहते हैं ऐसा मैं कैसे बोल सकता हूं? और यही कारण है कि आज लोगों के जीवन के अंतर्गत परमेश्वर के सामर्थ्य काम नहीं कर रहे, परमेश्वर का कार्य को नहीं देख पा रहे। अगर आप परमेश्वर कार्य को देखना चाहते हैं, आप परमेश्वर के बड़े सामर्थ्य अपने लाइफ में बहता हुआ देखना चाहते हैं, आपको मुझे क्या करना होगा? आपको मुझे होमोलोगियो अर्थात अंगीकार करना होगा, कन्फेशन करना होगा, वही बोलना होगा जो परमेश्वर बोलता है। अपने पड़ोसी से बोले, मेरे भाई भाई है तो भाई को बोले, बहन है तो बहन को बोले, बोले आपको वही बोलना है जो परमेश्वर बोलता है। अपनी बात को मत बोलिए, दूसरे जो आपको सिखा रहे हैं वो मत बोलिए, लेकिन अपने मुंह से वही बोलिए जो परमेश्वर बोलता है। परमेश्वर बोलता है, बोले मैं वही बोलूंगा जो परमेश्वर बोलता है, बोलता है। हमें वही बोलना है जो परमेश्वर बोलता है। अब आपको एक व्यक्ति को उदाहरण के द्वारा दिखाएंगे, जब उसने वो बोला जो परमेश्वर ने कहा, उसके जीवन के द्वारा उसने क्या अद्भुत सामर्थ्य को देखा। जल्दी से हमारे साथ निकालिए यहेजकेल की पुस्तक, बुक ऑफ यहेजकेल चैप्टर 37 मेहरबानी से निकालिए। यहेजकेल की पुस्तक उसका 37वां अध्याय 37 चैप्टर को निकालें, और यहाँ हम इस व्यक्ति के जीवन को देखेंगे और अपने आप को भी हम तैयार करेंगे वही बोले
ये जो परमेश्वर बोलता है। ये के 37 का 1 पढ़े, क्या कहता है? हाँ जी, यहोवा की शक्ति हाँ जी, मुझ पर हुई यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझसे अपना आत्मा समवा कर अपना आत्मा मेरे अंदर उसने समाया बाहर ले गया और बाहर वो लेकर गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर और तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। बस रुक जाए इस मेहरबानी से। आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ एक व्यक्ति को पर प्रभु का हाथ आया, प्रभु की सामर्थ आई, प्रभु का आत्मा आया और वो आत्मा उसे ले जा करके कहां ले गया? एक तराई के पास ले गया। और वो तराई काय से भरी हुई थी? बड़ी आशीषों से भरी हुई थी, फलवंत वो थी, हरियाली से भरी थी। किससे भरी हुई थी? ऐसा लिखा, वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। और अगर आगे के शब्दों का पढ़ोगे तो पता चलेगा वो केवल हड्डियों से नहीं भरी थी, वो सूखी हड्डियों से भरी हुई थी। यानी कि इसका मतलब वो इतना टाइम उस जगह पर वो मनुष्य की जो हड्डियां थी, इतना समय हो चुका था कि उनके ऊपर की जो खाल है, उनकी जो नसें हैं, सब कुछ खत्म हो चुकी थी। केवल क्या था? हड्डी बची थी। और वो हड्डियां भी कैसी थी? वो हड्डियां भी कैसी थी? वो हड्डियां भी बिल्कुल सूखी थी। यानी कोई उनमें किसी रीति से, कोई भी किसी प्रकार से भी उनमें किसी प्रकार से कह सकते हैं जीवन नहीं था। परमेश्वर कौन लेकर गए इसे? परमेश्वर का आत्मा। आपसे कहना चाहते हैं, हम जो प्रभु के कहलाते हैं, आप प्रभु कहलाते हैं? आपसे कहना चाहते हैं, हम जो प्रभु कहलाते हैं, हम कई बार जो परमेश्वर के अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देते, हमारा परमेश्वर कई बार हमें ऐसे स्थान पर लेकर के जाता है जो हमारी अपेक्षा से परे होता है। और हमें लगता है परमेश्वर तू मुझे यहाँ क्यों लेकर के आ गया? परमेश्वर तूने मुझे क्या कर दिया? आपसे कहना चाहते, कई बार हम कहते परमेश्वर तू मुझे नौकरी दे, परमेश्वर तू मुझे बिजनेस दे, परमेश्वर तू मुझे घर दे, परमेश्वर तू मुझे गाड़ी दे। और कई बार वो चीज हमें मिल जाती है, नौकरी मिल जाती है,